बीजेपी के चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात के बाद बिहार की पॉलिटिक्स गर्म हो गई। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार, जेडीयू और विपक्षी एकता पर प्रहार किया। अब जेडीयू ने उपेंद्र कुशवाहा पर पलटवार किया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के बारे में कड़वी बातें कही हैं। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरोप लगाया कि उपेंद्र कुशवाहा अपने निजी फायदे के लिए सबको बदनाम करते रहते हैं। इसी वजह से उन्होंने बिहार की राजनीति में अपना महत्व खुद से समाप्त कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का अपना कोई वजूद नहीं है, वो बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पर काम करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अमित शाह की स्क्रिप्ट पर एक्ट कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पहले भी उन्होंने जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के लिए काम किया। नीतीश कुमार ने उन्हें सम्मान दिया। समाजवाद के सहारे उन्होंने देश की राजनीति में अपनी पैठ बनाई, लेकिन आज अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक शक्तियों की गोद में जाकर बैठ गए। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलकर पटना पहुंचे तो उन्होंने नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक दावा किया कि जेडीयू में जल्द टूट होने वाली है। कई नेता उनके संपर्क में। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। कुशवाहा ने इशारों में नीतीश कुमार के उस दावे को खारिज कर दिया कि विपक्षी एकता कायम करके 2024 में केंद्र से बीजेपी की सरकार को हटा लेंगे। बीजेपी के साथ एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वक्त आने पर इस पर अपनी राय शेयर करेंगे। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात करके आरएलजेडी चीफ उपेंद्र कुशवाहा बिहार लौटाए हैं। पटना लौटने के बाद जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर सियासी तीर छोड़ा है। उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जेडीयू के अंदर और भगदड़ तय है। जेडीयू के कई नेता दूसरे दलों से अपना संपर्क बनाए हुए हैं। कुछ नेता उनके संपर्क में भी हैं। शनिवार को राजधानी में अपने आवास पर मीडिया से रूबरू होते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड के लोग हमेशा डरे हुए रहते हैं। उनका डरना स्वाभाविक भी है। कुछ बचा ही नहीं है। जितने लोग हैं नेता के रूप में, अगर कार्यकर्ताओं को छोड़ दें तो उसमें एक दो अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सारे लोग कहीं न कहीं अपना कनेक्शन लगा कर रखे हुए हैं। सबने अलग अलग पार्टी में अपना संपर्क बनाया हुआ है, क्योंकि जिस समय जेडीयू डूबेगी उस समय कौन उछल कर कहाँ जाएगा, सबने अपना ठिकाना तलाश करके पहले से रखा हुआ है। ऐसा इसलिए कि लोगों को मालूम है कि जेडीयू की नाव अब डूबने वाली है। इसे डूबने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सीएम नीतीश कुमार की विपक्षी एकता से जुड़े एक सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी देखते जाइए, ऐसे ही कहते कहते 2024 भी खत्म हो जाएगा। नीतीश जी के लिए कभी एक वक्त था। नीतीश जी ने उस वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल किया होता तो शायद आज ऐसी कोई संभावना नहीं बन सकती थी। लेकिन आज की तारीख में जहाँ नीतीश जी खड़े हैं वो भी उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर कहाँ से हो पाएगा। वो दिखाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि उनकी पार्टी है, उनके लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है। ऐसी कोई संभावना है, बल्कि ये असंभव है। अब कुल मिलाकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने आ गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति में तोड़फोड़ की बातें फिर से शुरू हो गई हैं। और एक बात तो तय है कि जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप और पटाक्षेप लगाए जा रहे हैं, उसके मतलब गंभीर ही निकाले जा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे बिहार की राजनीति में क्या हल निकल कर सामने आता है और जिस तरीके से नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों से समाधान कितना निकलता है। वीडियो डेस्क कमर उजाला.com। मन से उजाला